हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक चमत्कार बताती हूँ। कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, बस विश्वास, आस्था और समर्पण सच्चा होना चाहिए। ये अनुभव हुआ श्री केसी गुप्ता जी को, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके साथ सन 1956 में नवंबर के महीने में ये घटना हुई थी। उनका नियम था, हर साल परिवार सहित वो श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते थे। उनके 3 प्यारे बच्चे थे। ये बात उस समय की है जब दिल्ली से वृंदावन के लिए कोई भी सीधी बस सेवा नहीं थी। यात्रियों को बस से मथुरा आना होता था, फिर मथुरा से तांगा या रिक्शे से वृंदावन आते थे। अब गुप्ता साहब ने भी जाने का कार्यक्रम निश्चित किया। उनकी श्रीमती जी ने सभी तैयारियां की। निश्चित समय पे गुप्ता साहब बच्चों और पत्नी के साथ गाजियाबाद से दिल्ली आए और फिर दिल्ली से मथुरा के लिए बस ली। मथुरा बस अड्डे पर पहुंचकर वो वृंदावन जाने के लिए तांगा देखने लगे। तभी एक तांगे वाला उनके पास आकर बोला, चलो बाबूजी, मैं वृंदावन ही जा रहा हूँ। गुप्ता साहब ने पूछा, क्या पैसे लोगे? तांगे वाला बोला, जो इच्छा हो सो दे देना, आप कोई मेरी मेहनत थोड़ा नहीं रखोगे। लाइए, मैं आपका सामान तांगे में रखूं। अब तांगे वाला एक नौजवान लड़का था, बहुत ही सज्जन पुरुष लग रहा था, इसलिए बिना किसी बहस के गुप्ता साहब तांगे में बैठ गए। तांगे वाला बहुत ही बातूनी था। वो पूरे रास्ते अलग अलग मंदिरों के विषय में बहुत सी जानी अनजानी बातें बता रहा था, जिन्हें सुनकर आश्चर्य भी हो रहा था। गुप्ता जी सहित पूरा परिवार उसकी बातों में मग्न था। बच्चों को तो ये कहानियां सुनकर बड़ा ही आनंद आ रहा था। बातों के साथ ही तांगे वाला चीजें दिखाता हुआ जा रहा था। खैर, वो वृंदावन पहुंच गए। तब तक बिहारी जी महाराज के भोग के बाद के दर्शन खुल चुके थे। दोपहर के लिए मंदिर के पट होने का समय हो रहा था। तांगा बिहारी जी के मंदिर तक तो जाता नहीं था, इसलिए उसने तांगा पुलिस चौकी के सामने खड़ा कर दिया। तांगे वाला बोला, बाबूजी, यहाँ से आपको अंदर मंदिर तक पैदल जाना होगा, पट होने वाले, इसलिए जल्दी भाग कर जाओ। अब गुप्ता जी जल्दी से उतरे, कहीं दर्शन छूट ना जाए इस डर से। तांगे वाला बोला, बाबूजी जल्दी करो वरना दर्शन नहीं मिलेंगे। एक काम करो बाबूजी, मैं यहीं बैठा हूँ, आप चाहो तो बच्चों को यहीं तांगे में बैठा रहने दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, भीड़ में चल नहीं पाएंगे, आप जल्दी जाकर दर्शन कर लो। अपने जूते चप्पल भी यहीं तांगे में ही उतार दो। अब गुप्ता साहब को तांगे वाले की बात बिल्कुल जच गई। उन्होंने बच्चों को वहीं छोड़ा, अपनी श्रीमती जी के साथ दर्शनों के लिए चल पड़े। तेज तेज कदमों से जल्दी वो मंदिर पहुंचे। राजभोग आरती शुरू होने ही वाली थी। पर्दा हटा, गोस्वामी जी ने श्री बिहारी जी महाराज की आरती उतारी। भक्तजनों से मंदिर ठसाठस भरा हुआ था। चारों तरफ बिहारी जी के नाम के जयकारे गूंज रहे थे। आरती के बाद बढ़िया छींटे मिले तो बिहारी जी महाराज की कृपा की अनुभूति हुई। फिर प्रसाद आदि लेकर दोनों वापस तांगे की तरफ निकले। तेज तेज कदमों से जल्दी ही वो पुलिस चौकी पहुंच गए। पर ये क्या, वहां तो तांगा ही नहीं है। उन्होंने आगे पीछे गली में हर जगह अच्छे से देखा। बच्चे, सारा सामान, पैसों वाला बैग सब तांगे में ही था। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। श्रीमती जी की आंखों से तो गंगा तभी की तभी बह चली। सर्दी के मौसम में भी उन्हें भयानक पसीना आ रहा था, और आता भी क्यों नहीं, बच्चों का सवाल था। बहुत ढूंढा पर तांगे वाले का कुछ पता नहीं चला। आखिर में दोनों पुलिस स्टेशन में गए और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वाला उनकी बातें सुन रहा था और रिपोर्ट लिख रहा था। ऐसे ही भला कोई किसी पर विश्वास करता है। खैर, ऐसे तैसे 4 बातें सुनाकर उसने रिपोर्ट लिख ली। उन्होंने बोला, थोड़ी देर बाद आना, देखते हैं अगर कोई जानकारी मिली तो। अब दोनों क्या करते, वापस श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ ही लौट आए। मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो चुका था। वो दोनों मन ही मन बिहारी जी को याद कर रहे थे, उन्हें प्रार्थना कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, उन्हें उल्हाने दे रहे थे। हे प्रभु, ये तेरा कैसा न्याय है, कैसी परीक्षा है। बच्चे कहाँ चले गए, प्रभु सहायता करो, आप ही हमारा अंतिम आसरा हो। दोनों वहीं बैठे बैठे बिहारी जी से बोल रहे थे। श्रीमती की आंखें एक क्षण के लिए भी सूखी नहीं। वहां और भी यात्रीगण उनकी परेशानियों को देखते हुए मदद के लिए आगे आ रहे थे। कोई पैसे दे रहा था, कोई वापसी का टिकट दिला रहा था, कोई खाना खाने के लिए कह रहा था। पर बच्चे खोए थे, सामान नहीं, जो भूल जाते। उन्होंने हर चीज के लिए मना कर दिया। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए।
अचानक उन्होंने सामने से तांगे वाले को आते देखा। गुप्ता जी दौड़ कर गए और उसका कॉलर पकड़ लिया। वो रोने लगा, बोला मारो बाबूजी मारो मुझे, मैं बहुत पापी हूं, मुझे पुलिस को दे दो, ये जो जी आए वो करो मेरे साथ। गुप्ता जी हड़बड़ा गए और बोले बच्चे कहाँ है, पहले बता बच्चे कहाँ है। तांगे में बैठे हैं, उसने कहा। अब गुप्ता जी एकदम बोले और तांगा कहाँ पर है। जी मुंगेर मंदिर पर खड़ा है। तांगे वाले की ये बात सुनकर गुप्ता जी और श्रीमती जी भागते हुए मुंगेर मंदिर के सामने पहुंचे। तीनों बच्चे सकुशल तांगे में बैठे हुए थे। गुप्ता जी की जान में जान आई। वो तांगे वाले की तरफ मुड़े और बोले, बच्चों को लेकर इतनी दूर यहां तक क्यों आया तू। वो रोते हुए बोला, बाबूजी सच सच कहूंगा, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं आगरे का रहने वाला हूँ, बच्चों और सामान की चोरी करता हूँ, यही मेरा धंधा है। ये तांगा बांगा तो बस यूं ही चला रखा है दिखावे के लिए। मैंने बच्चों को और आपके सामान को उड़ाने की सोची थी। मैंने बच्चों को वृंदावन घुमाने का झांसा दिया और तांगा यहाँ ले आया, पर विश्वास करो बाबूजी मैं कुछ नहीं कर पाया। तांगे वाला बहुत जोर से रोते हुए बोला, बाबूजी मैं मथुरा के लिए निकला था, पर जब यहाँ आया तो मेरे तांगे के सामने एक 8-10 वर्ष का बालक ग्वाले के वेश में आकर खड़ा हो गया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर जाने क्यों मेरा शरीर कंपने लगा। घोड़े की लगाम अपने आप हाथ से छूट गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे हटाने की, तांगे को पीछे करने की, पर जैसे घोड़े के पैर यहाँ जम गए हो। वो बालक मुझे बोला कि बच्चों को वापस कर दो। भला उसे कैसे पता मैंने बच्चे चुराए हैं। वो इतना सुंदर सुकोमल था, फिर भी मुझे उससे डर लग रहा था। मेरा सिर चक्कर खाने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो मैं पागलों सा दौड़ता हुआ आपके पास अपनी गलती की क्षमा मांगने आ गया हूँ। बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो, या आप जो चाहे वो मुझे सजा दे दो, मुझे पुलिस को दे दो, मैंने भयानक अपराध किया, बाबूजी मुझे माफ कर दो। मैंने बिहारी जी की नगरी को बदनाम करने की कोशिश किया, बाबूजी मुझे पुलिस को दे दो, मुझे मारो। गुप्ता साहब आश्चर्य में खड़े हुए उस तांगे वाले की बातें सुन रहे हैं, जिसे बिहारी जी महाराज खुद सजा दे रहे हो, उसे भला हम क्या सजा दे। बस यही सोचकर गुप्ता जी ने उस तांगे वाले को क्षमा कर दिया। शाम को पट खुलने के बाद बच्चों के साथ सब ने मिलकर खुशी खुशी बिहारी जी महाराज के दर्शन किए और उन्हें धन्यवाद कहा। देखा आपने, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, भक्त के बच्चों को बचाने के लिए स्वयं आ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर बिहारी जी महाराज की कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो, शरीर में कंपन हुआ हो, आंखें कुछ नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबको बताओ बिहारी जी कैसे अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उन पर कभी कोई आंच नहीं आने देते। वो तांगे वाला तो कलयुग का कारक है जो भक्तों को परेशान करेगा, पर बिहारी जी जब हमारे साथ है फिर कोई डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।